नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, यह बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा वंचितों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। शिक्षार्थियों, जब भी आप NIS में नामांकन के लिए तैयार हों, माध्यमिक स्तर पे या उच्चतर माध्यमिक स्तर पे, तो आपको कुछ जानकारियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको सब्जेक्ट क्या चुनना है, उसके पहले और भी सारी जानकारियां जैसे कि उसकी प्री रिक्विजिट क्या है या जो भी इस तरह की आवश्यकता है, वो सब जानकारियां पहले से इकट्ठा कर लेनी चाहिए। तो उन्हीं जानकारियों में से जो एक प्राइमरी जानकारी है, जो एक मुख्य जानकारी आपको मैं साझा करने जा रहा हूं, वह है अधिकतम और न्यूनतम विषय या भाषा कितना आपको मिल सकता है विकल्प के तौर पे। तो सबसे पहले यदि हम भाषा की बात करें माध्यमिक स्तर पर, तो वो देखिए एक समूह बना हुआ है जिसमें कुल 18 भाषाएं अवेलेबल हैं विकल्प के तौर पे। इनमें से कोई आप एक न्यूनतम एक अधिकतम 2 ले सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबी, फारसी, तमिल या सिंधी। इनमें से कोई एक आप भाषा के तौर पे या अधिकतम 2 भाषा के तौर पर ले सकते हैं। अगला जो समूह है वह है विषयों का। उनमें देखिए आपके पास जो विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं वह है गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, लेखांकन, चित्रकला, डाटा एंट्री कार्य, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य और उद्यमिता। तो ये आपके पास 2 समूह हैं, एक भाषा का और एक विषय का। इनमें से आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इनमें भाषा के तौर पर 1 या 2 ले सकते हैं अधिकतम, और इन बचे हुए विषय जो है आपको समूह ख से लेना चाहिए। और हम सबको पता है कि आपके सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 विषयों का आना जरूरी है। इसके अलावा हम आपको और एक जानकारी साझा करना चाहेंगे कि NIS आपको इनके अतिरिक्त 2 विषय और लेने के विकल्प देते हैं, जिसका अतिरिक्त शुल्क देय होता है नियमानुसार। तो आप इस तरह से अपनी भाषा और विषय को चुन सकते हैं माध्यमिक स्तर पर। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समूहों का निर्धारण है। समूह क, ख, ग, घ, अंग और च, जिसमें से समूह क विशेष तौर से भाषा का है। अगर आप देखें तो इसमें 12 विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तमिल, ओडिया, पंजाबी, अरबी, फारसी और मलयालम। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन एक ही समय पर आयोजित की जाती है। इसलिए यदि आप इनमें से कोई 2 अगर विषय के रूप में ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक ही सार्वजनिक परीक्षा में इसको नहीं दे पाएंगे। आपको अगले सार्वजनिक परीक्षा या फिर आने वाले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है। अगला जो समूह है वो विषयों का है, जिसमें देखिए आपको गणित, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, चित्रकला, डाटा एंट्री एवं कार्य, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य उपलब्ध है। और इसमें भी आप ध्यान दीजिए तो वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य ये भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय हैं। अगला जो विषयों में चयन कर सकते हैं उसमें जो देखिए समूह अलग अलग फिर बने हुए हैं। इनका समूह बनने के कारण यह है कि ये जितने भी समूह अलग अलग बने हुए हैं, इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन एक ही समय पर आयोजित होती है। इसीलिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि इनमें भी एक एक विषय का ही चयन करें, ताकि एक ही बार में आपकी सारी सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित हो सके। अन्यथा आपको अगले सार्वजनिक परीक्षा या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो जैसे हम अगले समूह ग की अगर बात करें तो उसमें आपको भौतिकी विज्ञान, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेगा। अगला जो समूह है उसमें देखिए आप रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जनसंचार, सेना अध्ययन विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं। और अगले समूह में जीव विज्ञान, लेखांकन, कानून का परिचय, सेना का इतिहास विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। और इसी क्रम में जो अगला समूह है उसमें कंप्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र, पर्यटन, शारीरिक शिक्षा एवं योग विकल्प के तौर पर आपको
उपलब्ध है। पुनः मैं आपको सुनिश्चित करा दूं कि इनके अतिरिक्त आप 2 विषय और ले सकते हैं, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो 5 विषयों पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम आप 7 विषय तक एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षार्थियों, साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि NIOS ये जो हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम है उनके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संयोजन भी चलाता है, यानी कि वैकल्पिक तौर पर आप माध्यमिक स्तर पर हो या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, इन दोनों स्तरों पर व्यावसायिक के भी पाठ्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में समाहित कर सकते हैं, अपने विषय के तौर पर समाहित कर सकते हैं। बात करें यदि माध्यमिक स्तर पर, तो देखिए आपको जो उपलब्ध है वह है टंकड़ हिंदी में, टंकड़ अंग्रेजी में, टंकड़ उर्दू में, बढ़ईगिरी, सौर ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस टेक्नीशियन, लॉन्ड्री सेवाएं, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी, ये विकल्प के तौर पर उपलब्ध है जो व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम है। और यदि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बात करें तो यहां पर भी आपको टंकड़ हिंदी, टंकड़ अंग्रेजी, आशुलिपि हिंदी, आशुलिपि अंग्रेजी, सचिव पद्धति, आशुलिपि उर्दू, टंकड़ उर्दू, पौध संरक्षण, फर्नीचर और कैबिनेट निर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गृह व्यवस्था, कैटरिंग प्रबंधन, खाद्य संसाधन, होटल स्वागत, कार्यालय संचालन, मुर्गी पालन, मृदा और खाद्य प्रबंधन तथा फलों और सब्जियों का अनुरक्षण, ये विषय वैकल्पिक तौर पर आप ले सकते हैं। यानी कि आपके पास विषय चुनने की अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, आप विषयों का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इतने सारे विकल्प आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से मिल रहे हैं। और शिक्षार्थियों, एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को अपना मन पसंदीदा संस्थान चुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम सब उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अपने नामांकन के समय काफी मदद करेगी। धन्यवाद।